नमस्कार मेरे बब्बर शेरों, मैं प्रिंस कुमार आपका मेंटर, आपका कैरियर गाइड स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ITT आइकन में। तो साथियों सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने रन के तैयारी के लिए रणनीति को तैयार कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के काव्य खंड के दूसरा चैप्टर प्रेम ऐनी श्री राधिके चैप्टर का मस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि रसखान की काव्य भाषा है। रसखान की काव्य भाषा क्या है? रसखान की काव्य भाषा क्या है? ऑप्शन दिया है ब्रज भाषा, तमिल भाषा, अवधी भाषा, संस्कृत भाषा। आप लोग इसका जवाब जल्दी से कमेंट करें कि रसखान की काव्य भाषा क्या है, यानी कि जो रसखान द्वारा रचित ये जो चैप्टर है इसका जो काव्य भाषा है वो किस भाषा में है। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट किए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रसखान का मूल नाम क्या था? रसखान का मूल नाम क्या था? ऑप्शन दिया है सैयद मेहंदी, सैयद इफा, सैयद इब्राहिम, सैयद जालिम। तो मैं आपको बता दूं कि रसखान का मूल नाम जो था सैयद इब्राहिम था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद इब्राहिम। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि रसखान का जन्म कब हुआ था? रसखान का जन्म कब हुआ था? तो रसखान का जो जन्म था वो आपका ऑप्शन दिया है 1533 ईस्वी में, 1537 ईस्वी में, 1531 ईस्वी में, 1535 ईस्वी में। तो रसखान का जो जन्म हुआ था 1533 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि प्रेम वरण रसखान ने किसे कहा है? ऑप्शन है यशोदा को, कृष्ण को, राम को, सीता को। तो मैं बता दूं प्रेम ऐनी श्री राधिके, यानी कि जो प्रेम ऐनी जो है, ऐनी मतलब क्या होता है? खजाना, यानी कि प्रेम का जो खजाना है वो आपका राधा है। और प्रेम वरण नंद नंद, पंक्तियां है कि प्रेम ऐनी श्री राधिके प्रेम वरण नंद नंद, यानी कि प्रेम का जो खजाना अगर आपसे पूछा जाए, प्रेम ऐनी पूछा जाए तो वो आपका हो जाएगा राधिका, राधा। ठीक है। लेकिन प्रेम वरण, तो प्रेम वरण अगर आपसे पूछा जाए तो प्रेम वरण नंद नंद, नंद नंद किसको कहते हैं? कृष्ण को। यानी कि क्वेश्चन जब आएगा प्रेम ऐनी किसे कहते हैं तो राधिका को, प्रेम वरण किसको कहते हैं तो कृष्ण को। तो क्वेश्चन है प्रेम वरण रसखान ने किसे कहा है? कृष्ण को, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रसखान की कृति है, इसमें रसखान का कौन सा कृति है? दिया है दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो, प्रेम वाटिका, वृक्ष कटिम। तो मैं बता दूं रसखान का जो रचना है प्रेम वाटिका है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल के साहित्यकार है। ऑप्शन दिया है भारतेंदु, हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रसखान, विठलन दास। तो मैं बता दूं आधुनिक काल के जो साहित्यकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुंजन का अर्थ क्या होता है?
तो ऑप्शन दिया है शहर, देश, घर, बगीचा। तो कुंजन का अर्थ होता है बगीचा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से, सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है? ऑप्शन दिया है विष्णु की, हनुमान की, कृष्ण की, राम की। तो ये जो कविता है बहुत ही मार्मिक इसलिए है कि रसखान एक मुसलमान होने के बाद भी श्री कृष्ण के प्रति इतनी आस्था को देखकर ये आपका जो चैप्टर है बहुत ही, तो जो सुजान रसखान की जो भक्ति का वर्णन है कृष्ण की होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है अवनी का अर्थ होता है। अवनी का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दिया है तालाब, आंख, करोड़ों, खजाना। तो जो अवनी नहीं होगा, यहाँ पे मिस टाइपिंग है, अवनी होना चाहिए। प्रेम अवनी, प्रेम अवनी का मतलब होता है, अवनी मतलब क्या होता है? खजाना। अब प्रेम अवनी किसको कहा गया है? तो राधा को कहा गया है। तो इसलिए अवनी का अर्थ क्या होगा? खजाना, ऑप्शन नंबर 3। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसखान किस काल के कवि है? ऑप्शन है आधुनिक काल, भक्ति काल, आदि काल, रीति काल। तो जो रसखान जो है आधुनिक काल के कवि है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, राधा कृष्ण के संवाद को किस पदम प्रबंध में संकलित किया गया है? अष्टयाम में, दान लीला में, सुजान रसखान में, इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे, बहुत ही आसान है। बहुत सारे बच्चे इसका सुजान रसखान मारेंगे, लेकिन इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दान लीला। चलिए आगे की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि दान लीला किसकी रचना है? दान लीला किसकी रचना है? ऑप्शन दिया है रैदास की, विठलन दास की, सैयद जालिम की, रसखान की। तो अभी मैंने बताया कि दान लीला में ही किसका वर्णन है? तो राधा कृष्ण के संवाद को। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रसखान। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि माली मालिन किसे कहा है? कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्वती शिव को, लक्ष्मी विष्णु को, राधा कृष्ण को, सीताराम। तो पंक्तियां था कि प्रेम ऐनी श्री राधिके, प्रेम वरन नंद नंद, आप प्रेम रूपी वाटिका के माली मालिन द्वंद। यानी कि प्रेम का जो खजाना है श्री राधे को कहा गया है, और प्रेम का जो रंग है श्री कृष्ण को कहा गया है, और श्री राधे और श्री कृष्ण ही प्रेम रूपी वाटिका का देखभाल करते हैं। जिस प्रकार से माली और मालिन एक मिलकर एक बगीचे का देखरेख करते हैं, उसी प्रकार प्रेम रूपी वाटिका का देखभाल कौन करते हैं? श्री राधे और कृष्ण। इसलिए क्वेश्चन है कि माली मालिन किसे कहा गया है? तो राधे और कृष्ण को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? मुक्ति में, रीति मुक्त काव्य धारा में, सवैया छंद में, कविता में। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। तो जो रसखान जो थे सवैया छंद में क्या थे? सिद्ध थे। चलिए इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कवि कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन दिया है सुमित्रा नंदन पंत, वीरेंद्र नंगवाल, रसखान, प्रेमघन। तो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो रसखान जो थे एक मुस्लिम परिवार के थे, उसके बाद भी अलग संप्रदाय यानी हिंदू धर्म में श्री कृष्ण के भक्त थे। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रसखान।
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन है? ऑप्शन है प्रेमघन, जीवन दास, रसखान, अनामिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसखान। सवैया छंद के सिद्ध कवि कौन थे? रसखान थे। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुजान रसखान किसकी रचना है? तो ऑप्शन दिया है मियां जान की, नसीर की, सुजान की, रसखान की। तो आपका सुजान रसखान किसकी रचना है? तो रसखान की है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने, करील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है? ऑप्शन दिया है 4, 11, 1, 2। तो करील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? तीनों लोक, इंद्र, स्वर्ग, नरक। तो तिहुपुर मतलब क्या होता है? तीनों लोक, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि स्वच्छंद काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन दिया है तुलसीदास, कबीर, रसखान, रैदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसखान, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन दिया है 1618 में, 1622 में, 1616 में, 1620 में। तो चलिए डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1618 में हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रसखान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है जहांगीर का, औरंगजेब का, अकबर का, हुमायूं का। रसखान के रचना काल के समय किसकी राजकाल था? ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? अष्टयाम, सुजान रसखान, प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका। आप लोग इसमें से कौन सा कृति रसखान का नहीं है? तो अष्टयाम है ही, सुजान रसखान है ही, प्रेम वाटिका है ही, यानी प्रेम फुलवारी ही नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम फुलवारी, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिय? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिय? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर डी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही रसखान को कहा थे कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिय। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगला जो क्वेश्चन है दिया है कि इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है? इसका जो आंसर है आप लोग सब कोई कमेंट करेंगे, तो मैं इसका आंसर नहीं बताने जा रहा हूं, केवल इसको पढ़ दे रहा हूं कि इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है। ऑप्शन दिया है रसखान को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, राधा को, कृष्ण को। तो इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी बच्चों को शेयर करें। तो वीडियो कैसा लगा आप सब जरूर कमेंट करें। तो आज के लिए डेट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।